अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन जारी और आज हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे करेंगे। आपको पता है चेन रूल का आपने सुना, चेन रूल क्या होता है। तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन मैं चेन रूल पे करके फिर इंशाल्लाह इससे आगे आता हूँ। आपके क्वेश्चन नंबर इस पहले लेक्चर में मैं इसके जस्ट एक जो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करूँगा और थोड़ा आइडिया कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह 3 लेक्चर बनाऊंगा मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ताकि आप इजीली उन तीनों को जो हासिल कर सकें। सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 हम जब बात करते हैं कि चेन रूल क्या है, अगर हम चेन रूल पे आएँ तो चेन रूल क्या है कि लेट्स मैं अगर पहले लिख दूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल एक्चुअली 2 सिचुएशंस में मोस्टली आप यूज़ करते हैं। एक तो ये कि जब आपको कोई क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन करना हो, कोई एक वेरिएबल की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल लाके कोई रिप्लेसमेंट करके अपनी आसानी के लिए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो एक तो इस काम के लिए यूज़ होता है। दूसरा, आप चेन रूल को यूज़ करते हैं जब आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं कि जब x आपका किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y आपका किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इन 2 सिनेरियोज के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे होगा वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज में मैं साथ बताऊंगा। तो चेन रूल क्या है, dy बाई डी टी, लेट्स आपका जो y है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है और आपका जो x है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है, या आपने सब्स्टिट्यूशन की, अभी मैं पहला सवाल करूंगा उसी से ही। तो ऐसी सिचुएशन में आपने तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ एक वो जैसे कहते हैं इल्मी नुक्ता है, उसको जहन में ज़रा समझ लें उसको, उस बात को। वो ये कि ऐसा हरगिज़ मत सोचें कि डी टी से कैंसिल हुआ तो dy बाई डी एक्स आया होगा, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा एक पूरा प्रूफ है इसका, जिसके तहत हम ये साबित करते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डी टी से कैंसिल हो रहा है तो ऐसा कोई सिचुएशन बन रही है। बज़ाहिर हम जो आम तौर पे टीचर्स क्या होते हैं, बच्चों को समझाने के लिए देसी सा तरीका यूज़ कर लेते हैं और कहते हैं देखें जी डी टी से कैंसिल हो गया और dy बाई डी एक्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये रिजल्ट आपका जो dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स है, ये इक्वल्स है dy बाई डी एक्स के। ये प्रोसेस होगा हमारा। हम y का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको रेसिप्रोक कर देंगे, उल्टा देंगे और इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे और उससे जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा dy बाई डी एक्स का रिजल्ट होगा, मिसाल के तौर पे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे उसका पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखें, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, इस टाइप का 100% सेम क्वेश्चन। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्रीवियस एक्सरसाइज क्वोशंट रूल पावर रूल उसी का सवाल है। लेकिन उसने, अगर आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़े तो उसने कहा इनको बाय सब्स्टिट्यूशन करें, आपने चेंज करना है, पुटिंग करनी है, उस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब मैंने इसकी चेंजिंग करनी है, इसमें पुटिंग करनी है, तो उस आइडिया के साथ अगर मैं सोचूं तो फिर ये क्वेश्चन क्या बनेगा। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया करना है, जो मेरा प्रोसेस होगा, थीम होगा, वो ये हुआ करेगा कि हम एक होल पावर एडजस्ट कर लिया करेंगे। आगे डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें मैं आपको ये बात समझाऊंगा क्या मतलब है मेरा इस बात करने का। जैसे इसकी होल पावर है 1/2, तो उस होल पावर के अंदर जितनी भी टर्म बन रही होगी मैं उस सारी को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, पुट कर लिया यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको 1 का नाम दे दिया मैंने। ये अंदर वाली जो सारी टर्म थी इसको मैंने u के इक्वल सपोज कर लिया। तो जरा गौर करें ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट u। देखिए ना, इस जगह को मैंने u रखा है, तो ये वापस मैं इसमें रिप्लेस करूंगा तो y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट u। अब आप जरा गौर करें, 2 इक्वेशंस बन गई मेरे पास। एक में है कि u x पे डिपेंड कर रहा है और एक में है y u पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे पास फाइंडिंग क्या है, फाइंड मैंने करना है dy बाय
dx। फाइंड तो मैंने dy बाई dx करना है, यानी कि y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हो क्या रहा है, जब मैं सब्स्टिट्यूशन से करूंगा तो u तो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, तो इनडायरेक्टली ये बात भी समझ आ रही है कि y का रिलेशन u के साथ बन रहा है। वो जैसे ट्रांजिटिविटी होती है, आप आमतौर पे देखते हैं कि आप कहते हैं ना इफ a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c देन इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ इनका रिलेशन कैसे जो पिंच अप हो रहा है वो जरा गौर करें। u x पे डिपेंडेंट है, y u पे डिपेंडेंट है। चूंकि u x पे डिपेंडेंट है तो y x पे डिपेंडेंट होगा। वही चीज हमने यहाँ पे फाइंड करके देनी है। सो बच्चों प्रोसेस क्या होगा, दोनों के समझ लें, दो सवाल छोटे छोटे दे दिए आपको, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स निकालने। पहले मैं करता हूं डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है, x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आ जाएगा du बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। ये आ गया, ठीक है। सिंपल क्वोशंट रूल, पिछली एक्सरसाइज से ही सवाल है। क्या आएगा, 1 प्लस एक्स को एज इट इज छोड़ दें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो ये एक्चुअली -1 बन रहा है। अब मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिखा करूंगा, -1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो ये आ जाएगा 1 और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर बच्चों ये आएगा, मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूं, du बाय dx इज इक्वल्स टू, माइनस को इधर मल्टीप्लाई करूं, -1 माइनस एक्स और -1 प्लस एक्स। ये आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा x से x कैंसल, -2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास du बाय dx की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट u है ना, तो इसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा बट विद रिस्पेक्ट टू u। सो ये आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू u। सो ये आ जाएगा dy बाय du इज इक्वल्स टू d ओवर du ऑफ u रेज टू पावर 1/2। तो बिल्कुल सिंपल वही बात जैसे x का स्क्वायर रूट है, 1/2 को नीचे उतारा, इसकी पावर में से कम किया और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू u सॉरी आ जाएगा 1। सो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट u, दैट इज dy बाय du। सो आपने देखा कि आपने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x निकाल लिया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लिया। हमारी डिमांड क्या है, सो बाय चेन रूल हमने तो dy बाय dx निकालना है, वो आ जाएगा dy बाय du डॉट du बाय dx। लो जी, हमने ये प्रोसेस करना था। सो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर दें, dy बाय du है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट u डॉट du बाय dx, ये ऊपर कहीं लिखा हुआ है वो है -2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस u को उसकी जगह पे रख दें और आंसर देख लें क्या बनता है। तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर u की जगह पे आ गया 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। सो -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसको अलग अलग किया और ये नीचे जो 1 प्लस एक्स है ये इसके नीचे आके ये बन रहा है आपके पास 1/2, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो -1/2 इसके साथ, तो इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें 2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। सो दैट इज dy बाय dx। सो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ, और इसके क्वेश्चंस करते हैं, कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम आपको इससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट वो समझ आ जाए, ताकि हमारा मकसद पूरा हो जाए इस काम का कि हम इसमें चाहते क्या हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी मैं करवाता हूँ इसका। सेकंड पार्ट पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस में। पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स दिस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है जी, इसमें मैंने पहले आपको तरीकाकार बताया, आपने पुट कर लेना है होल पावर के अंदर जो कुछ आए उसको u के इक्वल, तो पुट u इज इक्वल्स टू x प्लस
स्क्वायर रूट एक्स, इसको 1 का नाम दे दें, तो ये y क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट u, वही पुरानी वाली बात सेम 2। ये देखें ना, इसको ये पुट किया और u को वापस उस जगह पे मैं रखूंगा इस जगह पे, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब सेम जैसे मैंने पहले किया, 1 का भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें और 2 का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले लें और आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाएगा du बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x। जो बच्चों x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 और स्क्वायर रूट x का पावर को नीचे उतारा, उसकी पावर में से कम किया और x का डेरिवेटिव 1। सो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, या आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, एलसीएम ले लिया। सो दैट इज du बाय dx। ओके, अब हम इस सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू u, ये आ जाएगा dy बाय du इज इक्वल्स टू d ओवर du ऑफ u रेज टू पावर 1/2, तो 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट u, ये आ गया dy बाय du। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx डिमांड है, चेन रूल लगाएं, क्वेश्चन खत्म। बाय यूजिंग चेन रूल, सो चेन रूल जब इस्तेमाल करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du डॉट du बाय dx। सो dy बाय du 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट u और du बाय dx हमारे पास आ रहा है du बाय dx, ये आ रहा है 2 टाइम स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2 टाइम square root x. So students, finally just put the value of u, that is x plus square root x, or 2 times square root x plus 1 over 2 times square root x, that is your required result. इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जी स्टूडेंट्स, इसे आगे मूव करते हैं और थर्ड पार्ट जो है इसमें वही जो क्वेश्चन नंबर 15 था मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करें। मैं जस्ट उसका आगाज़ करता हूँ और फिर आगे मूव करूँगा ताकि हमारा ये क्वेश्चन हो जाए, ये भी क्योंकि वो बाकी का प्रोसेस सेम वही रहेगा जो पीछे हमने क्वेश्चन लास्ट किया हुआ है। मैं आपको आगाज़ करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन का भी। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू x a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब देखिए, इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको वर्ड्स की थी कि आप कोशिश किया करें एक होल पावर एडजस्ट कर लें। सो इस तरह से अगर मैं इसको लिख लूँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, हालांकि ये वैसे भी हो जाएगा कि आप इसको ही u को के इक्वल सपोज कर लें, वैसे भी पॉसिबल है, लेकिन मैं उस प्रोसेस में आपको एक ही फॉलो देना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये मैंने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया बच्चों a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स। सो दैट इज y। अब आप पुट कर लें, पुट u इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, इसको 1 कह दें, और दूसरा y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको 2 कह दें। इससे ये वाला प्रॉब्लम आपका सेम हर दफ़ा वही आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव बनेगा du बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू u, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। अब ये डेरिवेटिव मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ से आगे आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में से, प्रीवियस लेक्चर और एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 15, ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सो आप वहाँ से उस सारे रिजल्ट को देखें, यहाँ पे उसको ले आएँ, और ये तो u का आपको पता चल ही गया कि du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट u, तो ये दोनों फाइनली उसी तरह चेन रूल लगा के आप इसको सम अप कर देंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर, अगर इसके फोर्थ पार्ट पे जाते हैं तो सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है। आपने 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 को u के इक्वल पुट करना है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को जस्ट मैं इस तरह हाईलाइट करता जाता हूँ, डू योर सेल्फ। इसके बाद अच्छा, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो देखें, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 रेज टू पावर 6।
तो वेरी सिंपल, लेट करें u किसके इक्वल आया 3x² माइनस 2x प्लस 7, इसको 1 कह दें, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह पे u और ऊपर 6। सो इसका आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले, इसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले और फाइनली चेन लगा दें। इसी तरह स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट्स में पूछें, मेरे ईमेल एड्रेस पे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।